स्कारलेट विच क्या डॉक्टर डूम के साथ टीम अप कर सकती है, क्योंकि अभी एक ऐसा ट्वीट आया था जिसके ऊपर से ये सारी रामायण शुरू हो चुकी है। और ये ट्वीट और किसी ने नहीं, हमारे खुद मार्वल स्टूडियो के ऑफिशियल अकाउंट से हुआ था, गोल्डन टीक वाला, जो कि हमें ट्विटर के ऊपर शो हुआ था। जिसके बाद ये सारी चीज़ें कहानी शुरू हुई। यूट्यूबर्स ने भी इसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाए हैं जहाँ पे हम भी कुछ अपना ओपिनियन रख देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं ये क्लियर करता चलूँ कि स्कारलेट विच की जो डेथ है उसके लिए अभी तक कुछ भी ऑफिशियल स्टेटमेंट मार्वल की तरफ से नहीं आया है। इनफैक्ट मार्वल स्टूडियो खुद नहीं जानता कि उसका क्या करना है। तो मार्वल स्टूडियो को उसके ऊपर काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है। तो हो सकता है उन लोगों ने अभी तक उसे डिसाइड नहीं करा हो कि उसे मार दे या फिर बचा के रखे, और अगर मार देते तो उसे ज़िंदा कैसे करेंगे, ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, जो कि हमें आगा था ऑल अलोंग की सीरीज़ के अंदर देखने को मिला था। इसको लेकर काफ़ी सारी डिटेल्स मैंने मेरे उस वाले वीडियो में, जहाँ स्कारलेट विच जिंदा या नहीं, उसमें सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। एक बार जाके देख लेना तो वो ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। लेकिन इतना कंफर्म है कि स्कारलेट विच मर गई हो या जिंदा हो, कुछ भी हो, लेकिन उसे रिटर्न तो ज़रूर लेकर आया जाएगा आने वाली फ्यूचर की मूवीज़ के अंदर। और बताइए ये भी जा रहा है कि साथों साथ डॉक्टर डूम्स की जो मूवी है अवेंजर्स डूमडे, उसके साथ वांडा मैक्सिमॉफ जो है हमें इन फ्यूचर मल्टीवर्स सागा के अंदर भी देखने को मिलेगी और सीक्रेट वॉर के अंदर भी देखने को मिलेगी। और प्लस डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स मैडनेस के अंदर मरने के बाद वो वापस रिटर्न करेगी डॉक्टर स्ट्रेंज 4-3 के अंदर, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांस है कि पता नहीं क्यों और कैसे डॉक्टर डूम मूवी के बाद बनेगा। अब इसमें थोड़ा लॉजिक नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ रिसर्च चालू है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 पर काफ़ी सारे विवाद उठ रहे हैं कि भाई अगर वो बंदा अलग डायमेंशन में जा रहा है, डॉर्मामू के डायमेंशन में जा रहा है फॉरेन डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस 2 के बाद, तो वो बंदा आखिर गायब कहाँ हो गया। वो डॉक्टर डूम्स मूवी आ गई, उसमें वो बंदा है, तो बीच में का जो कंसेप्ट है वो कहाँ गायब हो गया। तो उसको लेके काफ़ी सारे कन्फ्यूजन है, जो कि मुझे खुद को भी है। तो वो जब क्लियर हो जाएंगे तो उस पर एक डिटेल वीडियो मैं ज़रूर बना दूंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो नहीं। उसको इसके लिए इस वीडियो में भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन वो से ज़्यादातर चांसेस है कि सीक्रेट वॉर मूवीज़ के बाद ही मार्वल वाले हमारे सामने लेकर आ जाए। लेकिन अभी हम लोग वांडा की डेथ को लेकर हम बात कर रहे थे कि अब वो बंदी जो है हो सकता है सीक्रेट वॉर के भी अंदर हमें देखने को मिल जाए। अब ये बैकग्राउंड नॉइस कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मेरे को पता नहीं कि माइक रिमूव कर पाएगा नहीं, तो थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि आजकल आसपास बहुत शोर हो रहा है और मेरी खुद की भी तबीयत सही नहीं थी। पर्सनल मामलों को थोड़ा साइड में रखते हैं। तो एलिजाबेथ ऑल्सन ने खुद ने ही कंफर्म किया था कि वो स्कारलेट विच का जो रोल है इन फ्यूचर आने वाली मूवीज़ के अंदर वो ज़रूर प्ले करना चाहेगी, जिसको लेके काफ़ी सारे मल्टीवर्स के ऊपर काफ़ी सारे कंसेप्ट उठने लगे। इनफैक्ट जब हमने ये सीरीज़ देखी अगाथा ऑल अलोंग, तो उसमें जिस तरीके से कह सकते हो कि अगाथा को जिस तरीके से वांडा की बॉडी देखने को मिली थी, उसके बाद तो हमारा भी कंक्लूजन यही निकला था कि ये हो ना हो वांडा की बॉडी है। लेकिन उसको लेकर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स है, जो कि हमने उस वाले वीडियो में क्लियर कर दिए, तो उसको एक बार देख लेना। लेकिन सिंपल सा लॉजिक यही है कि मार्वल के हाथों में है कि अगर मार्वल की इच्छा होती है और उन्हें लगता है कि उसे ज़िंदा ही रखना है तो वो ज़िंदा होगी, और अगर मार्वल चाहते हैं कि इसे कहीं और से लाना है तो वो कहीं और से ही लाएंगे और उसकी डेथ बता देंगे। और कॉमिक बुक के अंदर भी ऐसा हुआ है कि मल्टीवर्स के अंदर जो है डॉक्टर डूम हमारे वांडा के साथ समझ जाओ, मतलब उसके साथ प्यार मोहब्बत की चीज़ें कर चुका है, और इनफैक्ट दोनों के बीच काफ़ी अच्छा बॉन्ड भी था। और उनके बाद मतलब ये वांडा विजन के बाद की बात है, जहाँ पे वांडा अपने बच्चों को ढूंढते कहीं ना कहीं हमारे डॉक्टर डूम के साथ मिल जाती है और उसके प्लान के अंदर इंक्लूड भी हो जाती है पूरे के पूरे यूनिवर्स के ऊपर कब्जा करने के ऊपर, जहाँ पे उसे भी काफ़ी सारी चीज़ें सही लगती है वांडा को। और डॉक्टर डूम उसका माइंड डाइवर्ट कर देता है, कंट्रोल तो नहीं कर सकता लेकिन डाइवर्ट कर देता है, क्योंकि डॉक्टर डूम बंदा है ही इतना लाजवाब, क्योंकि उस बंदे ने थैनोस की चुटकी बजा दी थी और डेडपूल को तो ऐसे ही मार दिया था, और वो सारे एवेंजर्स के ऊपर अकेला ही काफ़ी है भारी पड़ने के लिए, जिसकी वजह से पूरी की पूरी मूवी ही उसे बना के दे दी कि भाई ऐश कर, तू कोई छोटी मूवी में नहीं आएगा, सीधा बड़ी मूवी में आएगा। जिसके बाद रूमर्स के हिसाब से यही हो रहा है कि वांडा जो है टीम अप करने वाली है डॉक्टर डूम के साथ, और इसके वीडियो के अंदर जो डिटेल है वो यही निकल के आ रही है कि वांडा मैक्सिमॉफ ज़िंदा होगी, और अगर ज़िंदा हुई तो वो डॉक्टर डूम के यूनिवर्स में या फिर उसकी टाइमलाइन में
किसी ना किसी तरीके से टेलीपोर्ट कर गई होगी, जिसके बाद डॉक्टर डूम ने अपनी चिकनी चपाट बातों में उसे अपने उलझा लिया होगा। और वैसे भी हमारा डॉक्टर डूम तो है ही हैंडसम, रॉबर्ट डॉनी जूनियर प्ले करने वाले, तो जिसकी बदौलत आगे फ्यूचर में जो मेन कांड होने वाला है, जो पूरा का पूरा बवाल होने वाला है, उसमें वांडा भी कहीं ना कहीं बैक एंड में या फिर साथ में या फिर थोड़ा सा पीछे डॉक्टर डूम के काम करेंगी, जहाँ पे हमें एंड में या फिर मोमेंट के कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद, हाफ आवर पूरा होने के बाद हमें पता चलेगा कि वांडा मैक्सिमॉफ भी इसी के साथ जुड़ी हुई है। अब मैं ये बताता चलूँ कि ये सारी चीज़ें रूमर्स है और ये सारी चीज़ें बनाई जा रही है अपनी तरफ से, जो कि कॉमिक बुक के कंसेप्ट के अंदर लिखा हुआ है उस हिसाब से। तो इस पर यकीन तो कर सकते हैं, लेकिन इतना भी एक्सेप्टेशन मत कर लेना कि तुम्हें लगने लग जाए कि भाई यही सच्चाई है और मूवी में यही होगा। तो ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दो। जिसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि अगर वांडा की एक्चुअल में डेथ हो गई होगी, तो वांडा को वापस लाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि किसी और यूनिवर्स में जहाँ पे डॉक्टर डूम भैया एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे उनकी प्रेमिका ही है वांडा, वो वापस आ जाए और बवाल मच जाए यार। और वांडा जब आएगी और उसका माइंड वैसे ही डाइवर्ट होगा, तो दोनों लड़ा लेंगे और वहीं पे विज़न उसके पीछे पड़ जाएगा कि भाई तुम जिंदा हो, तो थोड़ा कन्फ्यूजन निकालने हैं, समझ रहे हो ना। और उसके बच्चे भी हमें आ रहे हैं, ये तो पता चल ही गया। जिसके बाद यही कन्फ्यूजन निकलता है कि फाइनली वांडा रिटर्न तो ज़रूर करेगी, और ये भी कंसेप्ट है कि डॉक्टर डूम के साथ उसका कोलैबोरेशन ज़रूर होगा। कॉमिक बुक के अंदर काफ़ी सारे इवेंट्स हुए थे। आई होप मैं मेरी कॉमिक बुक के चैनल के ऊपर ये सारे इवेंट्स को मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल वेनम का सागा मैं ख़त्म कर दिया हूँ, बस एक एपिसोड दोनों चैनल पे बाकी है, जिसके बाद ज़्यादा डिटेल में हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे। और सोच रहा हूँ कि वांडा को ले आओ, तो उस चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कर लेना। जहाँ पर एक और मोमेंट कॉमिक बुक के अंदर आता है हमारे सामने, जहाँ पे कॉमिक बुक के अंदर जो है वांडा अपने खतरनाक इवेंट के बाद मेमोरी लॉस कर चुकी है, उसके दिमाग में से सारी चीज़ें याददाश्त मिट चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी पावर उसके पास फिलहाल अभी भी है, जो कि उसे पता नहीं है। और उसे वापस लाने के लिए बिली और टॉमी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद अब ये चीज़ हमारे डॉक्टर डूम को पता चलती है या फिर उसे मालूम होता है ये, जिसके बाद वो इतनी खतरनाक पावर बीइंग को अपने प्लान में शामिल करने के लिए पूरी कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो उसकी टीम में चली भी जाती है। और फिर जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया वैसा ही होता है। वैसे इसको लेके काफ़ी सारी कॉमिक्स है, हम नाम डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी लंबे लंबे नाम है और काफ़ी सारे नाम है जो कि इस इवेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे ये इवेंट कहीं ना कहीं 3 से 4 चैप्टर तक चला था। जिसके बाद वांडा की मेमोरी आने के बाद वो वापस नॉर्मलाइज हो चुकी थी और वो अपने यूनिवर्स में फिर से रिटर्न कर गई थी और वही अवेंजर्स की टीम में वापस जुड़ चुकी थी। जहाँ पे डॉक्टर डूम भैया ने कुछ इतने ही सारे कांड करने के बाद भी वांडा की पावर को बढ़ाने का काम भी किया है। जहाँ पे वांडा मैक्सिमॉफ स्कारलेट विच बन चुकी थी, जहाँ पे उसकी पावर लेवल तो ऊपर थी ही, लेकिन डॉक्टर डूम भैया ने अलग यूनिवर्स से डार्क होल्ड, मतलब फिलहाल तो इस यूनिवर्स में डिस्ट्रॉय हो चुकी है हर मल्टीवर्स में, लेकिन हमारे डॉक्टर डूम भैया ने उसके लिए डार्क होल्ड ढूंढ के ला के दी और उस डार्क होल्ड की मदद से उसकी पावर और भी इंक्रीज करी थी। इनफैक्ट वो बंदी इतनी खतरनाक हो चुकी थी कि अगर डॉक्टर डूम भैया उसका इस्तेमाल सही से कर लेते तो उसका प्लान सक्सेस हो जाता, लेकिन नहीं ऐसी थी उसकी किस्मत और मार्वल वालों ने भी ऐसा नहीं सोचा था, जिसकी वजह से प्लान में काफ़ी सारी खलेलन हुई और हमारा डॉक्टर डूम का प्लान फेल हो गया और वांडा विजन का जो रिलेशन था वापस स्टार्ट हो गया। मतलब कि इन दोनों का रिलेशन कहीं ना कहीं टूट चुका था, जो कि आने वाली फ्यूचर वाली जो मूवी है स्कारलेट विच गलती से बोल दिया हूँ, मैं बोलना चाहता था सीक्रेट वॉर, हो सकता है वहाँ तक ख़त्म हो जाए और हमारी वांडा वापस रिटर्न कर जाए सीक्रेट वॉर के लिए और अपने फुल फॉर्म में फिर से आ जाए इनकर्जन को रोकने के लिए। और अब ये इनकर्जन स्टार्ट हो रहा है तो डॉक्टर भैया कहाँ अपनी हवा में उड़ रहे पता नहीं, लेकिन ये एक बंदी ऐसी है जिसने विजन, रॉबर्ट डॉनी जूनियर, स्पाइडरमैन, डॉक्टर डूम सभी के साथ कर रखा है, डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ भी। तो मैं ज़्यादा नहीं इस पर डिटेल में जाना चाहूँगा क्योंकि ये थोड़ी अलग टॉपिक हो जाएगी। बस खैर आज के वीडियो के लिए बस इतना ही डिस्कशन रखते हैं कि भाई स्कारलेट विच रिटर्न कर रही है हमारे प्यारे रॉबर्ट डॉनी जूनियर के साथ, जो कि होने वाला है डॉक्टर डूम्सडे, जिसमें ये कंफ्यूजन निकल के यही ओवरऑल आ रहा है। ऑल ओवरऑल मैं गलती से थोड़ा प्रोनाउंस में मिस्टेक हो रही है तो थोड़ा समझ लेना। तो ऑल ओवरऑल ये कह सकते हैं कि स्कारलेट विच रिटर्न कर रही है हमारे डॉक्टर डूम के साथ कोलैबोरेशन करके, दोनों प्रेमिका वापस से लड़ाएंगे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे और हार जाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।